हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया कि नो क्रैश कोर्स, नथिंग लाइक क्रैश कोर्स, ठीक है। व्हाट दिस विल बी? दिस विल बी प्योरली एग्ज़ाम रेडी सीरीज़, ठीक है। तो प्योरली हमारा रहेगा एग्ज़ाम रेडी सीरीज़ रहेगा। और इसको ना हम क्लासीफाई करेंगे डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं डे 1। वी आर स्टार्टिंग विथ द न्यूमेरिकल्स ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूमेरिकल्स लेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे, साथ ही साथ जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वो भी किसी दिन लेंगे। तो पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लेंगे, लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मोशन भी लूँगा, वैसे मैंने मोशन थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ है, आपको वो भी सीरीज़ मिल जाएगी। दूसरी चीज़, इसके बाद ग्रेविटेशन वाला चैप्टर लेंगे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो वी विल टारगेट ओनली दोज चैप्टर्स फर्स्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम्स, और जो आपको मोस्ट डिफ़िकल्ट या फिर ऐसा फील होता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है लेकिन एग्ज़ाम के रिलेटेड हमारी स्टडी नहीं हुई है, तो हम वो वाली चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो टुडे इज डे 1 ऑफ आवर एग्ज़ाम रेडी सीरीज़। ओके, तो सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए ना विल डू अ क्विक, बिफोर टेकिंग न्यूमेरिकल्स एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उनके फॉर्मूलीज का। वो फॉर्मूलीज तो लगेंगे हमको, ठीक है। तो पहले ना थोड़ा फॉर्मूलेस पे फोकस कर लेते हैं कि कौन से जनरल फॉर्मूलीज हमको लगेंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करते वक्त तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही फॉर्मूलीज को, साथ ही साथ उस न्यूमेरिकल को, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूलीज जो हमको पहले से पता हो, है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते। तो जो एकदम बेसिक सा है कि इनको हम क्या बोल रहे हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। हाउ मेनी काइनेमेटिकल इक्वेशंस वी हैव? 3, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, s यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, t टाइम, एंड a एक्सेलरेशन। ये 5 पैरामीटर का क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स, ठीक है। तो इनके आपको रिलेशंस देखने को मिलेंगे इन 5 पैरामीटर्स के, ठीक है। तो इसको आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज से भी याद कर सकते हो, ठीक है। VASTU, वास्तु, है ना। वेलोसिटी फाइनल, फिर इनिशियल, ठीक है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक है। तो वो 5 जो चीजें हैं, इसको तुम क्या कर सकते हो, याद करना है काइनेमेटिकल इक्वेशन से। V इक्वल्स टू U प्लस AT, दिस इज आवर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकेंड इज S इक्वल टू ut plus 1/2 at square, ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हुए, ये सबसे बेसिक वाली चीज, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, दिस 5 थिंग्स, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो यहाँ पे मैंने पहले मेंशन की है, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूली है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरे भी बेसिक फॉर्मूले दे रहा हूँ, ध्यान दो। अदर देन दिस वी वांट अनदर बेसिक फॉर्मूला। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हमको ऑलरेडी पता है। सो F इज इक्वल टू ma, ठीक है। दूसरा, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली जो हमको और फॉर्मूलीज लगने वाले हैं, वो कौन सा है, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था मोमेंटम वाला इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी तो मैं टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, mv। सो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p विच इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो पहला ये बेसिक फॉर्मूला था आपका, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर इसी चैप्टर में
अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वो p से डिनोट करते हैं, p है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और फिर यही चीज अगर मैं ऐसे लिखूं इन दोनों को, मतलब मोमेंटम और फोर्स, इन दोनों को अगर मुझे रिलेट करना है तो हमको एक लॉ भी था जो बता रहा है कि फोर्स जो है वो क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी मोमेंटम का चेंज का रेट, रेट मतलब टाइम भी कंसिडर करना है। तो पहले तो हम चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, और उसका रेट है, इसका मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। तो फोर्स को तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, एफ इज चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये क्या लिखा मैंने, पी एफ माइनस पी आई, सो मोमेंटम फाइनल, पी एफ दैट इज अ फाइनल मोमेंटम, पी आई दैट इज इनिशियल मोमेंटम, एंड डिवाइडेड बाय टी। आप आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको P2 माइनस P1 भी कर सकते हो। P2 यानी P2 जो बाद में आया हुआ मोमेंटम, P1 यानी जो पहले का मोमेंटम, ठीक है। तो ये बेसिक चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, फिर हम इसके थोड़े से फॉर्मूले कैसे आए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये चीज मैं फिर से लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर से लिख के देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन अगेन आई विल राइट दिस एंड देन यू नोट इट, ओके। तो देखो सबसे पहले मोमेंटम आपको समझा, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम तो क्लियर हुआ कि वो मास इनटू वेलोसिटी है। तो अगर सिंपल सी बात है ना, मैं इनिशियल मोमेंटम बताऊं, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए मुझे मास इनटू वेलोसिटी लेना ही है, लेकिन वेलोसिटी कौन सी लूं मैं, यहाँ पे दो वेलोसिटी है, v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है कि मुझे जब इनिशियल मोमेंटम की बात करनी है तो मैं मास इनटू वेलोसिटी लूंगा, लेकिन मैं इनिशियल वेलोसिटी लूंगा, mu, डन। इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम को हमने दिया p1, तो उसको लिख दिया हमने mu, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सपोज 1, ठीक है। फिर अगर फाइनल मोमेंटम की मैं बात करूं, फाइनल मोमेंटम फिर से वही, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, लेकिन ये फाइनल मोमेंटम है ना, तो फाइनल वेलोसिटी यूज हो जाएगी, तो m इंटू वी, तो देयरफॉर P2 क्या हो जाएगा, mv, P2 हो जाएगा mv, ठीक है, इसको दे दो 2। और फिर जब इसका चेंज निकालने को बोला तो क्या करोगे, इन दोनों का चेंज, तो फाइनल में से ही इनिशियल माइनस करोगे ना। तो चेंज इन मोमेंटम अगर कोई बोलता है तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कि चेंज इन मोमेंटम पूछा तो क्या बोलोगे, चेंज इन मोमेंटम ना, जैसे चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी करते थे v माइनस यू, तो एक्सेलरेशन मिलता था क्या नहीं, v माइनस यू बाई टी। तो वैसे ही अगर आपको बोला कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1, मतलब mv माइनस mu। क्या ये चीज क्लियर है, ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को ही फोर्स बोलते हैं, फोर्स चेंज इन मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1 और उसका रेट निकाला, तो यही यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था F अभी, इसीलिए पहले एक्सप्लेन किया फिर से बताया। इधर PF माइनस PI भी बोल सकते हो समझने के लिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम क्या देगा, फोर्स। सो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, ठीक है। फिर हमारे पास है सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पूछा तो दो मोमेंटम को माइनस करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा तो माइनस करेंगे, अपॉन टी भी लेंगे क्योंकि रेट वर्ड आया, रेट, ठीक है। वही तुमको क्या देगा, फोर्स भी देगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये एक चीज उससे बनी। फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर आया हो, क्लियर हुआ है सबको, ठीक है। साथ ही साथ एक और लास्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, जो उसके भी न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले जस्ट एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, बाद में फिर आप पीछे आके पॉज करके फिर लिख लेना, ठीक है। तो जस्ट आई विल राइट इट ऑन अ सिंगल स्लाइड, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो वो फॉर्मूला है हमारा। मोमेंटम कंजर्व होता है ना, ये भी एक टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व होता है, तो मोमेंटम अगर कंजर्व करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लॉ क्या है, वही कि मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो मोमेंटम कोलिजन के पहले, कोलिजन दो चीजें धड़केगी तो उसके पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, और धड़कने के बाद उन बॉडीज का टोटल मोमेंटम धड़कने के बाद दोनों जो है सेम रहेगा, धड़कने के पहले, धड़कने के बाद, कोलिजन बोलते हैं उसको। सो व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, तो कोलाइड होने के बाद द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल रिमेन इक्वल, वो दोनों इक्वल रहेंगे, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद। तो सिंपल सा उसी से तो फॉर्मूला आया, उसी से फॉर्मूला कैसे आया, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे करेंगे हम लोग। लेकिन फिर से बता रहा हूं आया कैसे। अगेन, मास 1 है पहले बॉडी का और मास 2 है दूसरे बॉडी का, दोनों बॉडीज कोलाइड हुए, कोलिजन हुआ दोनों बॉडीज का, ठीक है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ u1 u2, हाँ, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, यहां पे देखा था। तो यही तो है ना मोमेंटम, लेकिन टोटल मोमेंटम की बात हो रही है। तो पहले बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया, लेकिन कौन सा, इनिशियल u1, फिर m2 u2 ये भी इनिशियल, तो दोनों का इनिशियल मल्टीप्लाई किया, उनको ऐड किया यहाँ पे, तो क्या बना, टोटल इनिशियल मोमेंटम बना m1 u1 प्लस m2 u2, धड़क गए। अब धड़कने के बाद इनका जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, m1 v1 ये फर्स्ट बॉडी का और m2 v2 ये दूसरे बॉडी का, और दोनों को भी ऐड कर दिया, तो ये टोटल फाइनल मोमेंटम बन गया। समझ में आया। और यही तो फॉर्मूला बनता है फिर कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या लिख लो पॉज करके। नेक्स्ट, ये भी नीचे का, ये भी फॉर्मूलेज लिख लिए, ठीक है। सो दिस फॉर्मूलेज आर इनफ राइट नाउ, ठीक है, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा अभी सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो क्विक एक रिकैप ले लिया हमने। अब जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। इसमें मैंने मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले इन्वॉल्व किए हैं, और जैसे ही आज का ये हो जाएगा तो इसमें मैं एक इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा कि जिसमें हम एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनको भी और कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के पूरा डर निकल जाएगा इन चीज़ों से। समझ में आया। तो 1 by 1 वी विल सी हाउ टू टैकल दिस ऑल न्यूमेरिकल्स। ईजी जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। नोटबुक लेके बैठो ताकि आप भी साथ साथ गिवन डेटा मेरे साथ लिख पाओ। फिर 2 मिनट के लिए आप एग्जाम्पल जो मैंने सॉल्व किया है उसको देखोगे, फिर पॉज करके आप खुद सॉल्व करोगे। इस तरीके से आपको जाना है, उस तरीके से आप उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट देन फर्स्ट क्वेश्चन। और ये ऊपर ये जो फॉर्मूलेज आपने नोट करके रखे हुए वो सामने रखो, ताकि ये एग्जाम्पल्स करते वक्त यू हैव टू कीप दोज फॉर्मूलेज इन फ्रंट ऑफ यू। देखना है गिवन लिखने के बाद, मेथड को ध्यान से समझो। गिवन लिखने के बाद तुमको देखना है कि इसमें से क्या काम आ रहा है। मैं गिवन लिख रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ अच्छा ये काम आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, क्या पूछा है। तो ऐसे कर करके अगर आप 5-10 एग्जाम्पल कर लो तो न्यूमेरिकल्स का डर निकल जाएगा, और फिर आपको बहुत ईजी लगेगा वो। तो बाद में फॉर्मूलेज भी लर्न हो जाएंगे और करते आएगा सॉल्व। इस तरीके से होता है, ठीक है। मेथड को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलो, डू राइट इन कमेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर द लेक्चर ऑल्सो। ओके, चलो। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल, कितना भी बड़ा वर्ड प्रॉब्लम होने दो, सिंपल चीज है। गिवन डेटा लिखते वक्त इसको पहले स्प्लिट करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे। जितना समझ रहा है उतना ही पहले लिखेंगे, यूनिट कन्वर्जन करेंगे, और बाद में ही देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। सो वेरी सिंपल थिंग, स्प्लिट करो, छोटा छोटा रीड करो, बाकी क्वेश्चन रीड ही मत करो पूरा। देखो, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास ऑफ 1500 kg। ओके, एक बॉडी है एम से डिनोट करते हैं, दैट इज 1500 kg। बस इतना ही समझ रहे हैं, उतना ही लिखा। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, ओके,
ओके फोर्स पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, कुछ भी नहीं, सेंटेंस को तोड़ा, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, ओके फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड। अच्छा, व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, तो ये मोशन चैप्टर में हमने क्या सीखा था, अगर व्हीकल रेस्ट से शुरू होती है तो u जीरो ले लेने का, और व्हीकल अगर चलने के बाद रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी तो v जीरो ले लेने का। बेसिक बेसिक चीजें मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये बात समझ गए, ठीक है। फिर वो बोल रहे व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, तो व्हीकल रुकाना है यानी v जीरो हो जाएगा विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1.7 दिया है हमको, तो f निकालना है, तो f है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसका कोई काम नहीं है, F m a, देखो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको पता है, बहुत ही बेसिक सा है, तो इसका कोई काम यहाँ पे फिलहाल तो है नहीं। फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, भले ही एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो मास कितना है 1500, ओके, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन कितना है -1.7 यहाँ पे, ठीक है, चलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते 1500 इंटू 1.7, ठीक है, 1500 इंटू 1.7 माइनस लगा देंगे, इसको जीरो बाद में लगा देंगे, ठीक है, 7 5 35, 3 कैरी, 7 1 7, 8 9 10, और ये आ जाएगा 15, सो और 2 जीरोस लगा दिए हमने, सो दिस विल बी 25500, और ये माइनस में रहेगा, ये किस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -25500, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, ओके, बिटवीन व्हाट, दिस इज द फोर्स बिटवीन द ऑटोमोबाइल एंड द रोड, व्हीकल जो स्टॉप होने वाली है तो व्हीकल एंड रोड के बीच में का फोर्स, व्हीकल चल रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा है, ब्रेक लगाया होगा इसीलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा, ऑब्वियसली ब्रेक लगाया है तभी तो गाड़ी रुकेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड दिस F इज इक्वल टू ma। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, बड़ा बेसिक है और टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, डन, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ओके, अगेन द सेम थिंग, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, सो m इज 100 kg, गिवन लिखना, यही मेथड से करना, काम आ जाएगा एग्जाम में, इसीलिए तो नाम दिया है एग्जाम रेडी, ओनली एग्जाम रेडी कंटेंट, ओके। मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी, ओके, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को थोड़ा समझ भी लो, उसको है ना आपके मदर टंग में कन्वर्ट भी करना है, हम हिंदी मराठी में कन्वर्ट क्यों करेंगे, समझना भी तो है ना फिजिक्स। 100 kg का जो ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या, 5 से 8 तक एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब u5 v बन गया 8, ये तो समझ में आया, कैसे, स्पीड बढ़ाया ना उसने, एक्सेलरेट किया 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गया, तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बन गई ना ये 5 से 8, कितनी देर में, 6 सेकेंड्स में, सो t इज 6 सेकेंड्स, ओके, एंड कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, वेरी गुड, यहाँ पे देखा था इनिशियल फाइनल मोमेंटम, फर्स्ट स्लाइड, ये देखो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम के लिए u इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे, फाइनल मोमेंटम के लिए v फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे, तो वही तो बात है, तो स्टार्टिंग में तो पूछ रहे कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो लिखू क्या यहाँ पे p1 p2 दोनों कैलकुलेट करने बोला है, बाद में ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओके वेरी गुड, फोर्स भी कैलकुलेट करने बोला है, तो कर लेते इसको, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ तक गिवन डेटा आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते इसको सॉल्व कर लेते यहीं पे, ठीक है, देख लो, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, दिस टू थिंग्स, तो P1 इनिशियल मोमेंटम है, PI भी बोल सकते हो इनिशियल, मास इनटू वेलोसिटी कौन सी ले लूं, क्या पढ़ाया था U, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ले लूंगा, यूनिट्स बराबर है क्या, ऐसा यूनिट, हाँ बराबर है, मास भी है, तो P1 जो है आपका आ जाएगा, मास जो है 100, इनिशियल 5 है, ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, सो दिस विल बी जस्ट 500,
अच्छा, मोमेंटम का यूनिट क्या है? मोमेंटम का यूनिट क्या आएगा? क्योंकि ये मास और वेलोसिटी है, बड़ी सिंपल सी बात है, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, 500 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, ये फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर फाइनल मोमेंटम भी वही चीज, सिर्फ mu के बदले mv लेंगे, सो p2, क्योंकि फाइनल मोमेंटम की बात चल रही। मास फिर से वही 100 kg का ही तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन वेलोसिटी बढ़ के 8 हो गई थी, 8, 100 into 8 विल बी 800 kg into मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने बताया था आपको फोर्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों का चेंज, इन दोनों का चेंज, चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब रेट आया इसीलिए अपॉन टाइम लिया, और टाइम दिया है क्या? दिया है, तो समझ गए, फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल्स टू P2 माइनस P1 हमने निकाला है, P2 माइनस P1, ओके, 800 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 500, टाइम कितना? 6 seconds, so this will be your force exerted। 800 minus 500 300, 6 हमारा टाइम है, ऐसा यूनिट सेकेंड्स में होता है, तो सेकेंड में ही है वो 6, 6 1 जा 6 5 जा 30 और वो 0, सो 50 न्यूटन इज द फाइनल आंसर, कि कितना फोर्स एग्जर्ट किया है, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, कितना फोर्स लगा? 50 न्यूटन का, डन। 300 डिवाइडेड बाय 6, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमने कर लिया। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ओके। आप फिर से लगा तो रिवाइंड करके देख लो, पॉज करके देख लो, है ना आपको, और सॉल्व करने की कोशिश करो, आ जाएगा। स्टार्टिंग में एक दो एग्जाम्पल इजी लिए, टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल है, थोड़ा मैंने उसके सीक्वेंसेस चेंज कर ली, ताकि थोड़ा सा इजी करते करते ऊपर हायर लेवल तक चले जाए, ठीक है। चलो, यू विल गेट दिस पीडीएफ नोट्स ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दिस, सो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ नोट में डाल दूंगा, ठीक है, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। सॉल्व किया हुआ ही मिलेगा, ऐसा जो मैंने सॉल्व किया, डन। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। चलो, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो पहले तो गिवन में क्या है कि एक हॉकी बॉल है, ठीक है, उसका मास 200 ग्राम है, तो मास तो मैंने लिख दिया 200 ग्राम है, कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो केजी में होता है ऐसा यूनिट। सो 200 ग्राम को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 2 3 डिजिट, तो ये 0.2 केजी हो जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत ईजी है, ओके। मास और ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब अभी शुरुआती में ही ट्रैवल कर रहा है ना, तो मैं इसको यू पकड़ लूं क्या? यस, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है ना, उसको स्ट्रक किया यानी हॉकी स्टिक से स्ट्रक किया, किसको? बॉल को, जिसका मास 0.2 केजी है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया, उसको स्ट्रक किया, वो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल ट्रैवल कर रहा है, हॉकी स्टिक से स्ट्रक कर दिया, तो क्या हुआ, एक तो वो रुकेगा, नहीं तो ज्यादा जोर से स्ट्रक कर दिया, तो यहां पे दिया है कि इतना हॉकी स्टिक से ऐसा स्ट्रक किया सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विथ अ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। कुछ बच्चे यहाँ पे v क्या ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनो। 5 बराबर है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन वो 5 नहीं है, वो -5 है। कैसे? देखो क्या है क्वेश्चन में, इसीलिए तो फिजिक्स समझना पड़ता है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। अगर 5 ले लोगे तो गलत होगा। क्या किया है इन्होंने, 10 मीटर से भाग रहा है बॉल, हॉकी स्टिक से स्ट्रक कर दिया हमने, ठीक है। तो एक तो वो रुकेगा, उसकी स्पीड कम हो सकती है, तो किसी को लगेगा ठीक है भाई 10 से जा रहा था, उसका स्पीड कम होके 5 हुआ, ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहां पे दिया क्या है, 5 कैसे हुआ है, तीसरी केस हुई है यहां पे, वो इतने जोर से स्ट्रक किया कि वो उल्टा भी तो जाएगा पीछे। हाँ देखो, सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity at
5 मीटर पर सेकेंड। तो ओरिजिनल पाथ मतलब वो रिटर्न गया ना फिर से 5 के स्पीड से, तो मतलब वो स्लो नहीं हुआ है, वो रिटर्न उल्टा गया है। जैसा आया हॉकी बॉल 10 के स्पीड से उसको स्ट्रक किया हमने तो रिटर्न गया 5 के स्पीड से। तो इसीलिए 5 जो है वो क्या लेंगे, +5 नहीं लेके -5 लेंगे, रिटर्न गया। स्लो होता तो उसी पाथ में वो उसका अपोजिट नहीं जा रहा है तो मैं 5 ले लेता, स्लो होता तो, लेकिन ये रिटर्न जा रहा है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, यही तो फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं मैं, ठीक है। सो -5 मीटर पर सेकेंड, डन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है, सिर्फ फोर्स नहीं, ओनली P2 - P1 पूछा है। ओके, चेंज इन मोमेंटम बाय मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड ऑफ द हॉकी स्टिक। ओके, बाकी कुछ नहीं, इतना ही, डन। सिंपल है, गिवन डेटा समझा, ये माइनस क्यों आया समझा। ओके, बढ़ते आगे। P2 - P1 करना है, डायरेक्ट कर लेते हैं, सेपरेट निकाला तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी एक साथ भी कर सकते हैं, तो एक साथ ही कर लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय P2 - P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये माइनस ही पकड़ना है, ये माइनस तो हमारा इसका है फॉर्मूले का, P2 - P1 का। ओके, P2 मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल P1 mu, ठीक है। इसमें m कॉमन भी निकाल सकते हो, ये आदत डाल दो अभी। m कॉमन निकाला, v - u, ठीक है। m कितना है, 0.2 kg का बॉल था, हमने kg में कन्वर्ट कर लिया था। v कितना है, वेलोसिटी, ये -5 है। और u जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, u जो है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कर रहे हैं ना, तो u जो है वो निकल के आया है 10, ठीक है। और हमने ये कॉमन तो निकाल ही लिया था, ठीक है। 0.2 -5 - 10 हो जाएगा -15, -15 इंटू 0.2 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना। एक डिजिट पॉइंट का आ रहा है ना, तो 15 टू 30 थोड़ी ना होगा, सोचो 30 कैसे होगा, ये 2 थोड़ी है 30 होने को, 0.2 है तो वो 30 नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। सो दिस, और माइनस लगेगा, सो -3, और मोमेंटम का यूनिट वही केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, सो -3 kg मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। एक और चीज इसको कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, आप बोलोगे सर नहीं सर यही ठीक है, हमको तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है, ये क्या कॉमन वगैरह नहीं निकालना है, ठीक है। ये आदत डालो बोला मैंने, आप ये भी कर सकते हो, फाइनल मोमेंटम पहले निकाल लो, ठीक है सर हमको वही समझता है फाइनल मोमेंटम। ओके, फाइनल मोमेंटम जो होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी mv, ठीक है। मास सर हमको पता है 0.2, फाइनल वेलोसिटी -5, ओके, -5 इंटू 2 1, लेकिन माइनस है आंसर, ओके, तो -1 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइनल मोमेंटम समझा। फिर सर हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास 0.2, इनिशियल कितनी थी हमारी 10, ओके सर 10 इंटू, तो ये कितना आया 0.2 इंटू 10, 2, एक डिजिट आगे चला जाएगा ना, लेकिन ये 2 प्लस में आया, ठीक है, प्लस में आया। सर फिर हमको ये दोनों को माइनस करना है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पूछा है, कर लो, माइनस करना है। फाइनल माइनस इनिशियल ही करना हमेशा, अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, साइंस में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियली, ओके, तो -1 -2 कितना आया, -3 तो आया, क्या प्रॉब्लम है, ये करो या फिर ये करो, दोनों सेम ही चीज है। तो ये अल्टरनेटिव आपको दिया है, इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे एलिटर, एलिटर माने अल्टरनेटिव, आपको ऐसे करने तो ऐसे करो, ये कॉमन करके किया तो भी चलेगा। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। ओके, क्या प्रॉब्लम है, ये किसी हाइट से नीचे गिर रहा है, तो एच क्या रहता है, किसी ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो उस एच को हम एस भी पकड़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मोशन चैप्टर में देखा होगा कि डिस्प्लेस ही तो हुआ है ना, ऊपर से नीचे गिरा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं ना। हाँ, देखते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसमें mgh यूज करते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh,
तो उस टाइम h यूज कर लेना एनर्जी में, लेकिन अभी तो फिलहाल तो आपको समझ रहा है कि यार ये तो ऊपर से नीचे फेंका है, ठीक है, h को s भी तो ले सकते हैं, डिस्प्लेस भी तो हुआ है। ओके, हाउ मच मोमेंटम विल, हाउ मच मोमेंटम, ओके गिवन, हाउ मच मोमेंटम, p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, of mass 10 kg, m equals to 10 kg, transfer to the floor if it falls from a height, okay height, अभी आपको नहीं समझ रहा है, हाइट ले लेते हो, हाइट 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर इंटू सेकेंड रेस टू -2 का ही मतलब क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं करना, बेसिक है ये, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ओके, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी का क्वेश्चन है क्या, नहीं मोमेंटम का क्वेश्चन है, मोमेंटम पूछ रहे, ठीक है सर मोमेंटम पूछ लिया, अभी मास है, मोमेंटम पे जाना है, कैसे करूं, मास है, एच है, ए है, एच को मैंने बोला एस भी तो ले सकते हैं, अब सोच के देखो एम एस ए कुछ हो सकता है क्या, मोमेंटम के फॉर्मूला में तो वेलोसिटी लगती है, वो तो है नहीं यहाँ पे, अब क्या करें, निकाल के आएगी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओ फर्स्ट स्लाइड पे, आपके पास भी है क्वेश्चन आंसर, सॉरी आपके पास भी है फॉर्मूले लिखे हुए, तो ये तो है नहीं कंजर्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है, ये सर ठीक है मोमेंटम निकालना है, लेकिन मास वेलोसिटी चाहिए हमको, वहां पे तो v नहीं है, ठीक है, तो इससे कुछ काम बनेगा क्या, बनेगा फोर्स, ठीक है, लेकिन फोर्स निकाल के क्या करूं, फोर्स तो निकालना नहीं है, फिर एक्सेलरेशन से ये काम आ जाएगा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, s आप ये भी यूज कर सकते हो, s तो फर्स्ट तो आप यूज नहीं करोगे, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ऊपर से नीचे गिरा है, तो s तो यूज करना है, मतलब इन दोनों में से कुछ यूज करना है, आपको निकालना भी है, क्योंकि आपको मोमेंटम चाहिए ना, ठीक है, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो आपको v निकालना है, तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करोगे, यहाँ पे क्या यूज करोगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, तो अब काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए मेरे पास है s, मतलब ही h, m है, a है, क्या यूज करना चाहिए, सोचो, काइनेमेटिकल इक्वेशन है आपके पास, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, टाइम है क्या आपके पास, नहीं, तो ये थोड़ी ना यूज करते आएगा, वही तो बोल रहा था मैं ऊपर, नहीं यूज कर सकता मैं, भले ही v निकालना है तो, समझो बात को, दूसरी चीज s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं क्या, इसमें भी है, u है, वेलोसिटी है, लेकिन आप सोचो ना, यहाँ पे डंबल जो है व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, ये गिरेगा नीचे, तो नीचे गिरेगा तो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, ऊपर से छोड़ा मैंने तो कुछ वेलोसिटी से आएगा, नीचे जाके गिरेगा, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, तो नीचे जाके गिरेगा, तो v क्या आएगा, बोलो v क्या आएगा, v तो निकालना है ना आपको, तो ये नीचे गिरा, मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा, अब वो वेलोसिटी अटेंड करेगा, तो मुझे वो वेलोसिटी अटेंड करनी है, वो निकालना पड़ेगा ना, तो u तो 0 आएगा ना तुम्हारा, हाँ, क्यों u 0 आएगा, क्या बोला था ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में छोड़ा है, तो स्टार्टिंग में डंबल जो लेके गया था मैं ऊपर, वहां से छोड़ रहा हूं, तो स्टार्टिंग तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगी ना उसकी, हाँ, तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन काम आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, आएगा ये काम, यस, ठीक है, तो v स्क्वायर यानी कितनी वेलोसिटी अटेन हुई वो मिलेगा, u स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा मैंने, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन a कितना है 10, ठीक है, और s डिस्प्लेस कितना हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कौन करेगा, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 80 सेंटीमीटर को, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते, मीटर में कन्वर्ट करना होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, 80 सेंटीमीटर है ना, 80/100, तो 2 जीरोस है ना नीचे, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर, कितना हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और
हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले चुके हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ड्रॉप किया है डंबल को नीचे, कुछ वेलोसिटी मिलेगी तो फाइनल मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन मार्क। u 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया है काइनेमेटिकल इक्वेशन थर्ड। ठीक है, v स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू u स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू a एक्सेलरेशन 10, s कितना अभी हमने कन्वर्ट किया, डिस्प्लेस हुआ 0.8। ठीक है, अब इसको मिलेगा सॉल्व करके, 0 का स्क्वायर 0 रख दिया, 2 10 जा 20, 20 इंटू 0.8, 20 इंटू 0.8 कितना आएगा 16, 8 टू 16 होता है, 160 नहीं आएगा, पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो v स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इधर, स्क्वायर रूट ऑफ 16, v स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर आके, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v मिल गया। अब v मिल गया तो अभी आपका मोमेंटम इजी हुआ ना निकालना, अभी इजी हुआ। देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। मास कितना, डंबल 10 kg का था, तो हियर आई हैव रिटन दिस, डंबल इज ऑफ 10 kg। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मास इज 10 kg एंड वेलोसिटी 4 जो हमने अभी निकाली यहाँ पे, तो ये होगा 40, मोमेंटम है ना ये, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड। सो p इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। डन। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसको फिर से देखो, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, जब डेटा दिया नहीं होता है तो ऐसी बेसिक चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है, करनी पड़ती है उसको, थोड़ी सी ट्विस्टेड क्वेश्चन तो रहेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर है, जब एक डेटा दिया नहीं रहता है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन से वो डेटा निकालो और फिर मोमेंटम वगैरह में यूज करो, ऐसा ही है। डन। हाँ, इसको लिख लो पॉज करके, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ देख लो, व्हाटएवर। डन। चलो, नाउ a stone of 1 kg, again given mass 1 kg is thrown with a velocity, okay, पहले फेंक रहे हैं अभी, तो u थोड़ी 0 है भाई, ये तो u है ना, फेंका जा रहा है पहले, तो ये इनिशियल है ना। is thrown with 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of lake, किसी लेक पे, फ्रोजन लेक पे फेंका, स्टार्टिंग की वेलोसिटी 20 होगी, कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, क्या बोला था, कम्स टू रेस्ट यानी रुकेगा, v इक्वल्स टू 0। क्या ये चीज समझ में आई? बार बार बता रहा हूं, वो स्टार्टिंग में छोड़ा था ना, इसलिए u 0 था। यहां पे स्टार्टिंग में 20 से फेंका है, और कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या, रुका है बाद में, तो v 0 है। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, फोर्स बिटवीन द स्टोन एंड आइस। डन। फोर्स निकालना है, फोर्स दो तरीके से निकालते आता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं तो फोर्स मोमेंटम का चेंज p2 माइनस p1 अपॉन टाइम। कौन सा यूज करूं, टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास, तो ये तो यूज नहीं करेंगे, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम है नहीं ना। अच्छा, टाइम निकाल भी सकते, लेकिन वो यूज करने की जरूरत नहीं है मोमेंटम में, फालतू में मोमेंटम में जाके क्यों करेंगे, सिंपल सी बात है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर आप बोलोगे सर हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है, वो निकालते आएगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन सीखा है ना, मास यहाँ पे लगेगा, uvs और a आपको निकालना है, uvs और a फोर्स के लिए निकालना है, किस में आता है, तो आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है v इक्वल्स टू u प्लस at नहीं यूज करते आएगा क्योंकि टाइम नहीं है, गया। दूसरा है आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, फिर से टाइम है इसमें, ये नहीं यूज करते आएगा, सो दोनों काइनेमेटिकल इक्वेशन हम नहीं यूज करेंगे। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे। है क्या सब चीजें, है, v है भाई, है, u भी है, ठीक है, a निकालना है, s है क्या है, कन्वर्टेड है। डन। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ कि थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, यहां पे मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो वो चीजें हम हटा देते हैं और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। अंडरस्टूड। तो जो गिवन डेटा है उससे ही समझ रहा है, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर 20 का स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई बाय ए हमको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय एस 50, ठीक है, ध्यान से करो बेसिक मैथ्स। 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर होगा 400, 2a 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 सा 10 और ये 0, तो ये हो जाएगा 100 इंटू ए, 100a, इसको इधर भेजो, ठीक है, -400 हो जाएगा, इधर 100a आ जाएगा, फिर 100 मल्टीप्लाई इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a कितना मिलेगा, -400 अपॉन 100, तो a कितना मिलेगा, 0 से 0 2 0 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यूनिट। सो -4 आया, अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, सोचो, प्रॉब्लम इसलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि पहले 20 के स्पीड से आ रहा था, बाद में स्टोन रुकने वाला है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा इसीलिए तो रुकने वाला है ना भाई, तो नेगेटिव आने वाला है ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आ गया, चलो इस पे आते, फोर्स निकालना था अपने को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वही तो है, F इज इक्वल टू ma, मास दिया है ना स्टोन का 1 kg, ठीक है, सो फोर्स इक्वल्स टू ma, सो फोर्स इज मास कितना 1 kg, एक्सेलरेशन अभी निकाला -4, so you get the force equals to -4 न्यूटन। so what does this mean, नेगेटिव फोर्स नेगेटिव चलेगा, तो यहाँ पे लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है ब्रैकेट में कि फोर्स तो 4 न्यूटन ही है, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट्स अ अपोजिंग फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है, लास्ट में ये लिखना ही पड़ेगा कि नेगेटिव साइन क्यों आई, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट लगेगा ना, स्टोन ऐसा जा रहा है, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा, तो फोर्स 4 न्यूटन है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज नेगेटिव फोर्स, अपोजिंग फोर्स टू स्टॉप द स्टोन, राइट, तो -4 न्यूटन इसका आंसर है। ब्रैकेट में ये आपको थियरी के एग्जाम में ऐसा लिखना ही पड़ेगा फाइनल आंसर में, ब्रैकेट में, डन। तो आई होप द कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर नाउ वन बाय वन, ठीक है। अभी हम इसी न्यूमेरिकल्स को सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, डू वॉच द सेकेंड पार्ट, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम तो हमने कर लिया, लेकिन उसका कंजर्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, तो वो तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी तो न्यूमेरिकल आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, किस चीज के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, तो उसमें रिकॉइल ऑफ गन सीखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स उस बेस पे वो भी सीख लेंगे, तो 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, सेकंड पार्ट में मिलते हैं, डन, श्योर, थैंक यू।